महाराज ही स्वामी। भगवान स्वामीनारायण के दरबार में आप सब का स्वागत है। भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, सहजानंद स्वामी महाराज ठाकुर जी, धाम धामी मुक्त गोपालानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी जी के मध्य विराजमान सहजानंद स्वामी महाराज, भगवान सीताराम जी, भगवान राधे कृष्ण जी, भगवान शिव पार्वती जी, भगवान जगन्नाथ जी, श्री गणपति जी महाराज, हनुमान जी महाराज, आदि शक्ति माँ जगदम्बा, आलोक परलोक के मालिक सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब, महान संतों गुरुजनों, सबको नमन बंदन करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण श्री हरि का प्रताप जानते हुए, जीव जंतु सब में देखिए व्याप्त हैं, किंतु भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए बुद्धि उसमें पर्याप्त नहीं है। बुद्धि केवल भगवान मनुष्य देह में देते हैं। देखिए, इसलिए मनुष्य देह में आना ही होता है, मनुष्य देह देते हैं। और वैसे तो नहीं समझ पाते हैं तो पता लगता है कितना दुख है, किंतु समझते हैं तो कितनी शांति है। इसलिए प्रयासरत रहना, यदि समझ में आ गया तो रहना, नहीं समझ में आया है तब तक तो कुछ नहीं कह सकते हैं ना। तब तक तो इंसान को बहुत दुख रहता है, बहुत नाना प्रकार के परेशानियां आती है। अब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है वैसे वैसे देखिए, भगवान स्वामीनारायण घनश्याम महाराज के रूप में इसी भारतवर्ष में, भरतखंड में ये इसमें उन्होंने प्रकट हुए। ये सब भी जानकारी मिलती है तो कितनी शांति मिलती, पता लग जाए हमने जन्म लिया है, मनुष्य देह हमें मिली है, भरतखंड में मिली है, भरतखंड की बहुत महिमा है। और यहाँ जन्म लेने वाले के लिए बहुत मतलब कि ऋषि मुनि की, मतलब कि उपमा बोले तो ऋषि मुनि जैसा तप तो हमने आपने नहीं करी है, किंतु यदि हम उनके शिष्य हैं, भक्त हैं, उनके संतान हैं तो वास्तविक रूप से वास्तविक बात है, वास्तविक रूप भी वही हुआ जिनके हम संतान कहे जाते हैं, संस्कारी कहे जाते हैं। तो इसलिए आगे जैसे जैसे समय व्यतीत हो बढ़े, ये बड़ा अच्छा अवसर है। उत्तम धाम जो आपके निष्ठा बनी, आपके लिए अवसर है कि इस उत्तम धाम ने 20 वर्ष तप किए हैं। यहाँ पर जो प्रेजेंट है, हमारी हाजिरी है 20 वर्ष का, 21वें वर्ष में प्रवेश हैं। तो धुन प्रार्थना पूजा का समय, जिनको ज्ञान हो गया, अधिक दिव्यता देना, पूरा तन मन धन आत्मा सब कुछ उसमें धुन में भजन में निछावर कर देना, ध्यान करना, तप करना, व्रत करना, इन सब ज्ञान में विश्वास करना, तो आपको सुख मिलेगा। ऐसा ही करना, बहुत सब जो उपाय करना, ध्यान से बढ़ के कोई और दूसरा नहीं। और सब करना है, भोजन करना है तो सब करना है, आराम करना है तो करना है, जहाँ आराम कर रहे हैं उनके लिए करना होगा, करना चाहिए, धर्म है। मंदिर में हम भोजन कर रहे हैं तो मंदिर के लिए हमको करना है जो कर्तव्य बनता है ना। भगवान मिले हैं और वो सबसे बड़ी प्राप्ति हुई है, तो भगवान के लिए हमको जीना है, तो वो जीना है। तो नाम जपना वो भी अनिवार्य है। नाम जपने में सब कुछ मिलता है। कोई कहेंगे बुद्धि में समझ में नहीं आती, बहुत बातें आती है, कथा से पता लगता है, गोष्ठी से पता लगता है, उठ पटांग बहुत बातें करता रहता है, बहुत बातें। जब आते हैं बातों में तो पता लगता है कि बातें अपनी सही है कि नहीं। इसलिए कथा का, सत्संग का ये स्वभाव बनता जाता है। हमारी वाणी भी बहुत उठ पटांग बोलता है। क्यों बोलता है उठ पटांग? तो जब हम स्वामी नारायण के छानने में आते हैं, स्वामी नारायण इस रूप में, जैसे राम मिले थे जब हनुमान जी को, माँ सबरी को मिले थे, गुरु उनके कौन थे? मातंग मुनि जी। और राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। दशरथ जी के भी वशिष्ठ जी। देखिए, और सबरी को मातंग मुनि गुरु मिले थे।
और उनको उनका व्यवहार से खुश होकर के आशीर्वाद दिया, तुझे राम जरूर मिलेंगे, नारायण मिलेंगे तुझे, देखना। हाँ, तुझे भगवान मिलेंगे, भगवान। हाँ, गुरुदेव ने वचन दिया, प्रसन्नता से दी, खुश हो कि इनको राम मिलना चाहिए, तो राम जी मिले। देखिए, हाँ, लीला बनी। हाँ, केवट का उद्धार किया, निषाद राज को गले लगाया। सुग्रीव जो है वो बेचारे कर्तव्य करते करते उनके भी जीवन में कितना, उनकी पत्नी को उनके बड़े भाई जबरदस्ती रखे हुए हैं, अनीति कर रहे हैं, ठीक नहीं ऐसा रखना। हाँ, फिर बर्दाश्त करना पड़ रहा है, इतना बल नहीं है। देखो पाप, वहाँ भी दुख है, कितनी परेशानी, उसको भी दुख है, उनको भी, पत्नी को भी, पति को भी, सबको। और उनको मानने वाले भी कितने त्रास दे, किंतु बाली इतना बल नहीं है। सुग्रीव में बाली इतना बल नहीं है, बड़े भाई का विरोध कर सके, और धर्म भी नहीं बनता है। किंतु यह अधर्म भी नहीं है कि बड़े भाई ठीक नहीं कर रहे हैं तो हम उसको, हाँ, कुछ भी करें। किंतु देखिए, हाँ, फिर भी देखिए, उनके पक्ष में हनुमान जी थे, सुग्रीव के पक्ष में तो हनुमान जी थे, तो राम जी आए। राम जी आए और देखिए किस प्रकार उनको भी शांति दी। विभीषण महाराज कितना, देखिए, धर्मात्मा थे, अच्छे कर्म करते थे, पर दुखी बहुत थे। हाँ, व्यवहार में दुखी बहुत थे, किंतु सुख राम में था, नारायण में समझे थे, तो उन्होंने नारायण का भजन किया। तो देखिए आखिर में रिजल्ट क्या आया? हाँ, अमर हो गया वो, उनका नाम अमर हो गया, राम जी उनको मिले। ऐसे ही कृष्ण अवतार में आप देखिए, हाँ, सभी युग में जो जो युग की बात आती है, सतयुग, द्वापर युग की बात आती है, कलयुग की बात आती है, स्वामी नारायण की बात ले ले हम, प्रगट प्रभु स्वामी नारायण धर्मदेव और भक्ति माता के यहाँ आते हैं, तो धर्मदेव जी को भी देखते तो बहुत कष्ट है। पवित्र ब्राह्मण है, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। देखिए उनका, हाँ, दैनिक जीवन का दर्शन करिए, कभी कथा सुनिए, कोई दृष्टांत आता है दिनचर्या, तो पता लगेगा कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, धर्म कर्म भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, स्वयं धर्म के अवतार हैं, मनुष्य रूप में हैं, किंतु कष्ट बहुत है, उनको भी बहुत कष्ट। रिश्ते में जो उनको साले लगते हैं, हाँ, काली दत्त, उससे भी ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा, उससे तो सबसे ज्यादा तरसते हैं। हाँ, किंतु देखिए, हाँ, पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो परमात्मा स्वामी नारायण के रूप में, घनश्याम महाराज के रूप में प्रकट हो रहे हैं। घनश्याम जी के रूप में प्रकट हुए हैं तो हर्ष बधाई सब हो रहा है, तो दुख भी देखिए, पुत्र गायब हो जाता है, परेशानियां कितनी आती है, छपिया छोड़ के अयोध्या में शांति के लिए जाते हैं, तो दुख तो प्रारब्ध कहा जाता है, संसार है। हाँ, समझ के ऊपर सुख और समझ के ऊपर दुख। काली दत्त भी ब्राह्मण में है, रिश्तेदारी में है धर्मदेव के ब्राह्मण कुल में, किंतु देखिए उसने गलत मार्ग अपनाया है, तो उसको दुख ही दुख है। देखिए, और धर्मदेव जी को देखिए, कष्ट भले ही है, नारायण आए हैं, धर्मदेव जी के साथ मित्र संबंध, मैत्री संबंध रखने के कारण जो धर्मदेव जी के साथ जुड़े, उनका भी देखिए कितना बड़ा कल्याण हुआ, कितना बड़ा सुख हुआ, कितनी उनको देखिए शांति मिली। धर्मदेव जी के साथ भक्ति देवी, नाम प्रेमवती है, मूर्ति देवी, आप सब भी प्रयास करते रहो, आपको तो बहुत अच्छा संग मिला है, साथीदार मिले, अच्छे अच्छे गुरु भाई संत, हाँ, सब ये सब बड़ा योग बना है। सीखो, मेहनत करो, कुछ बनो, कहीं मूर्ति देवी का कोई प्रसंग रखो और भगवान स्वामी नारायण के माता जी का नाम याद हो जाएगा। मूर्ति देवी भक्ति माता का नाम, प्रेमवती भक्ति माता का नाम। यहाँ अक्षरधाम जाओ तो जहाँ भोजनालय का कैंटीन है, बहुत सुंदर व्यवस्था है, उसका नाम ही रखा प्रेमवती। जैसे उत्तम धाम गुरुदेव का नाम लेके इस स्थान पे इसका, हाँ, अनावरण हुआ उत्तम धाम का, हाँ, तो धीरे धीरे अपने आप पता लग जाता है निर्मल के गुरु उत्तम धाम, उत्तम स्वामी महाराज, फिर पता लग जाता है ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज।
पूरा नाम पता लगता है। फिर धीरे धीरे योगी जी महाराज से दीक्षा लिए, साधु उत्तम चरण दास। सब देखो अपने आप पता लगता है। स्वामीनारायण ने नीलकंठ वर्णी के रूप में बहुत तप किया, घनश्याम महाराज के रूप में बाल लीला करी, सहजानंद के रूप में उन्होंने हम सबको जीवन जीने की सिखाई। तो भजन करना और कुछ न कुछ ये करते रहना, कभी ध्यान करने बैठना, प्राणायाम करना सीखना, प्राणायाम करना, कुछ देर प्राणायाम करना सीखना, प्राणायाम की क्रिया सीख लेना, ये सीखने वाला काम है। अलोम विलोम 5 मिनट 10 मिनट करना, कपाल भारती, भामरी प्राणायाम, भमरा की गुंजन, मन स्थिर होने लगेगा। ध्यान की मुद्रा सीखना, ध्यान सीखना, कैसे आसन बैठा जाता है, पद्मासन क्या, वज्रासन क्या, सुखासन क्या, ये सब सीखना, सीखने वाली बात है। साधक है ना, धार्मिक है ना, संत के मार्ग में, भक्त के मार्ग में, प्रभु के मार्ग में आए हैं, तो प्रभु के लिए जितना बताया गया अष्टांग योग, सब सीखने वाला काम। साधुता सीखना, सरलता सीखना, कैसे सीखा जाएगा? तो जब भक्त का प्रसंग सुनेंगे, संत का प्रसंग सुनेंगे, गुरु का प्रसंग सुनेंगे, आचार्य वाला मन बनाएंगे, तो इससे सुख मिलेगा। लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं, इसलिए धार्मिक भजन करके भी बहुत लज्जित होना पड़ता है। हमें भी बहुत दुख है जीवन में, बहुत दुख, सुख नहीं है, किंतु वो दुख सबको है, वो मेरे को दुख है, कौन सा बहादुरी। किंतु बहादुरी यही है कि जैसे आपको सत्संग मिला तो हमको भी सत्संग मिले, आपको संत मिले तो हमें भी संत मिले। उनका समागम करते हैं तो दुख नहीं महसूस होता है, उनका समागम से दूर होते हैं तो दुख महसूस होता है। याद रखना होता है दुख कहाँ से आता है, सुख कहाँ से आता है। ये जब याद होने लग जाए तो बंदा क्यों दुखी होगा, है ना। कोई बहुत उछालता है, मत उछलो, तब उछालते जब आप फुटबॉल बने हो। आप चैतन्य, आप जड़ नहीं हो, आपके पास बुद्धि है, उसका आप धार रखो। हाँ, आप व्रत करो, उपवास करो, आप ध्यान करो, आप पूजा करो, आप सेवा करो, आप कथा सुनो, आप कथा करो, हाँ, गोष्ठी करो, तो आपको समझ में आएगा। करोगे नहीं तो बहुत कहाँ फिर दुख दूर होगा, है ना। सुख दुख क्या है, स्थिति है। राम जी भी कहते हैं, हाँ, कैसे देखिए, राज तिलक की तैयारी है और वनवास जाने को बन गया है, तो देखिए उसमें भी वो ऐसे ही प्रसन्न है जैसे राज तिलक की तैयारी में थे। ठीक, जो सामने आ रहा है मुझे उसको जीना है। मैं भी बहुत पहले तब छोटा सा मंदिर था, मेरे से उठने से पहले बच्चे लोग जाग जाते थे और सुबह प्रार्थना करते थे, प्रभातिया गाते थे, पूजा करते थे। तो मुझे भी, जो मैंने गुजरात में संतों का दर्शन किया, बड़े संतों, सद्गुरुओं, सत्पुरुषों का दर्शन किया, तो मुझे यहाँ दर्शन होने लगता था कि मैं अपने गुरुदेव के लिए सोचता था, तो गुरुदेव उस देह में तो सुख नहीं दे पाया उनको, इस देह में लेते हैं, लगते हैं, लेंगे। हाँ, अब बच्चे लोग प्रतीक्षा करेंगे, आएंगे, ठाकुर जी की कुछ महिमा सुनाएंगे, कुछ आशीर्वाद, कुछ। हाँ, तो देखो, तो स्वाभाविक ऐसा दिखा तो सोचा, फिर अभाव अवगुण प्रधान हो गया तो सब गायब हो गया, तो वो बिल्कुल सही है। रामायण में भी यही दिखता है, महाभारत में भी यही दिखता है। सब व्यवहार में देखो तो कृष्ण जी भी दुखी ही इतना कुछ किए। द्वारकापुर में जो संतान रूप में गृहस्थी जीवन, वैसे तो प्रभु ब्रह्मचर्य में थे, फिर भी उन्होंने, हाँ, रुक्मणी से सबसे विवाह कैसे कराए, और कितना प्रभु ने, सब प्रभु जीव को गति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। प्रभु, वैसे तो हम सब उनकी पत्नियां ही हैं, पति तो एक ही ना, परमेश्वर है भगवान। तो देखिए कितने, तो व्यवहार में तो दुख उनको भी बहुत आए, कोई शांति नहीं मिली। हाँ? क्योंकि शांति इसमें होता तो फिर मिलते। शांति ये सब चीजें नहीं है। शांति के लिए क्या कहा गया,
कहाँ सुख हरि में, कहाँ हरि के चरण में, और कहाँ संतन माही। संतन में भी, संत में भी झगड़ा देखो करते हुए। तो कब झगड़ा है? तो संत मिले हैं साधना करने के लिए। संत रूप भगवान ने अपना रूप दिया है। अग्नि है, अग्नि कुछ टिकता है, सब भस्म हो जाता है। पर वो अग्नि जो है, वो अग्नि बन के नहीं रहेगा तो, अग्नि बन के यानी कि अपने स्वस्वरूप में रहेगा तो वो यज्ञ में जो भी गृहस्थ पूजा करते हैं, संत का, साधु का आहुति डालते हैं, तो उनका यज्ञ सफल होता है, उनको शांति मिलती, मार्गदर्शन मिलता है। क्या काय घबरा रहा है? क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? सब कैसे एकदम समझना है, ब्रह्म हमारी जात है। हाँ? जब ऐसा करते हैं तो सत्संग में लोग आते हैं तो समझ उन्हीं को होगा जिनका बाह ठाकुर जी पकड़ने का मतलब है अर्जुन की तरह सारथी बनने, दादा खाचर की तरह ठाकुर जी ने जिम्मेदारी ली। ऐसे जो भी भक्त जो उनको सौंपेंगे सब कुछ, शांति तो उन्हीं को मिलेगी ना जो सौंपेंगे। आए हैं, भजन कर रहे हैं, और भजन केवल वासना बढ़ाने के लिए। कोई है खूब शरीर बढ़िया रहे, मन अच्छा रहे, जिससे खूब मैं अच्छी तरह से खा पी स्वाद ले सकूं, बड़ा एकदम बना सकूं, तो स्वाद के लिए भजन करेगा तो उनको भक्ति थोड़ी न उत्पन्न होगी। वो तो स्वाद के लिए भजन कर रहा है, भजन सही कर रहा है, इसलिए स्वाद भी खूब बढ़ेगा, स्नेह भी खूब बढ़ेगा, अच्छा लगता है, कोई रूप, कोई आवाज, कोई बातें, तो उसी के लिए वो चलता है उस हिसाब से, तो वो फिर उसी तरह से वो बन जाता है। जब महापुरुष के कथन अनुसार चलेंगे, उन्होंने देखो कथन अनुसार चलने का मतलब है वही उनका तप था। उसमें मान हुआ, अपमान हुआ, कितना झेलना पड़ा, उसमें बहुत कुछ झेलना पड़ा। ठीक है, बहुत। हम तो देखो, हमको मालूम है, सबको अपना मालूम होता है, हमको मालूम है कि हम कितना पुण्य कर रहे हैं, कितना हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, कितना करवा पा रहे हैं, सबको, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम, जिसको भी बुद्धि मिले सबको अपने अपने मालूम, हमें भी मालूम है ना? किंतु सत्य को मानना है, सत्य को मानना है कि स्वामी नारायण ने हमको स्वीकार किया है, अपनाया है, तो हम स्वामी नारायण के हैं। हमें अपने आप को परमहंस में, संत में, महापुरुष में, गुरु में, आचार्य में, धार्मिक में, तीर्थों में, ये जो सब जितनी महिमा कही जाती है, इन महिमाओं का अंश बंश अपने आप को उसमें गिनना हमारा धर्म। सोना है वो यदि समझ ना हो तो पित्तल जैसे लगेंगे और बहुत कम में उसका व्यापार होगा। हीरा है, ज्ञान नहीं होगा तो चमकती पत्थर की तरह, यदि उसका कहीं थोड़ा सा ज़्यादा कोई समझदार होगा, उसको ज़्यादा समझ नहीं है तो उस हिसाब से उसको पैसा दे देगा, है ना? व्यवहार है। ठाकुर जी तप कर रहे हैं, तप करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो जो जैसा कर रहे हैं ऐसा देखिए, उसको व्यवहार में शांति मिलती, अशांति बढ़ती, शांति भी बढ़ती है, अशांति भी बढ़ती। तो इसलिए अपन सबको इन्होंने ये सब मार्ग दिया, इसमें जितना ध्यान देंगे उतना ही शांति मिलेगी, जितना इससे दूर रहेंगे उतना ही अशांति रहेगी। भजन के समय जितना विघन आता है वो विघन को नहीं पार करेंगे तो फिर दुख दूर होगा नहीं। भजन के समय, कथा के समय, प्रवचन के समय, ध्यान के समय, है ना, ये सब को विघन को दूर करना पड़ता है। जो भी विघन भोजन के लिए दूर करना पड़ता है ना, भोजन जब करना है तो अपने आप देखो लंच टाइम हो जाता है, छुट्टी का समय हो जाता है, अपने आप भोजन की ओर हमको दौड़ना पड़ता है। कहाँ से भोजन मिलने वाला है, वो भोजन कैसे पचेगा, उस हिसाब से भोजन का स्वाद आए, शरीर को भी लगे, सब देखना पड़ता है। अपने आप भोजन भजन का सुख मिलता है, अपने आप सब होता है सब। तो ऐसे ही अपने आप ही देखो जीवन में भगवान का स्थान आया है, संत का स्थान आया है, अपने आप आया है। तो जैसे भोजन के लिए उपाय करते हैं, ऐसे भजन के लिए उपाय करना हो, तब समझ में आता है ना, उपाय करना होता।
कोई कितनी ही गरीब क्यों ना हो, हाँ? यदि वो कर्तव्य सही कर रहा है तो आप देखो उनको याद किया जाता है। और कोई कितने ही अमीर क्यों ना, कहता कि देखो कोई ना कोई, अभी कल परसों या किसी अखबार या कोई चीज़ में देखा कि फलाना व्यक्ति इस टाइम पे सबसे बड़ा अमीर है। देखो व्यवहार है। अब उससे क्या हो जाएगा? ऐसा सुनने से देखने से हम अमीर और गरीब हो जाएंगे? हाँ, वो है तो है, बहुत अच्छी बात है, काम किया है। ये भी तो देखने को मिलता है, किसी ने किसी का कमाई को लूट लिया, बहुत धन लूट लिया, बहुत पैसा लूट लिया, तो क्या उससे वो अमीर कहलाएगा? चोर कहलाएगा, डाकू कहलाएगा, बदमाश कहलाएगा, पापी कहलाएगा, दुष्ट कहलाएगा? स्वामी जी, हाँ, भगत जी पधारे हैं। तो क्या वो, हाँ, क्या कहलाएगा? तो इसलिए हम क्या करेंगे? हमको करना क्या है? अरे भाई, ऐसे ही, हाँ, जैसे भगत जी अभी पधारे हैं, उमेश भगत जी, ऐसे जब ठाकुर जी आपको दर्शन दें, संत दर्शन दें, गुरु दर्शन दें, आचार्य दर्शन दें, मंदिर का दर्शन मिले, तीर्थों का दर्शन मिले, बहाना कोई भी हो, पुण्य मानना, कृपा मानना, और जो समझ में आए, जो कर्तव्य बनता है वो करना। बस हम लोगों को भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड में, उस ब्रह्मांड में चुन करके जन्म दिया, अनंत कोटि ब्रह्मांड से, जिसमें उनका आगमन हुआ, जहाँ से हमको सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है। कथा से शांति मिलती है, भजन से शांति मिलते हैं, सत्संग से शांति मिलते हैं, समागम से सुख शांति मिलते हैं। हाँ, तो उन्होंने हमें समागम दिया, उन्होंने हमें संत दिए, भक्त दिए, उन्होंने हमें ऐसा जीवन दिया, ऐसा व्यवहार दिया जहाँ से हम शुद्ध रह सकते हैं। उन्होंने वैसा हमें मति बना दी, हमारी वैसी भक्ति बना दी, सेवा बना दी। अब वो सेवा करेंगे तो शांति मिलेगी, पक्ष रखना, उनके हिसाब से चल। मेरे पास भी देखो कितने प्रकार के साधक सेवक कहे जाते हैं, सभी थोड़ी ना सेवक धर्म निभा पाते, है ना? तो सबके हम अनादर तो किसी का नहीं करते, है ना? किंतु जो सेवक धर्म निभाते हैं तो हमें मौका मिल जाता है बात करने का, हाँ, उसमें प्रवेश करने का, उसके माध्यम से तुरंत विकास करने का। हाँ, कई तो, हाँ, उत्सव के हिसाब से सेवा करते हैं, तो उत्सव के समय ही, हाँ, उनका पता लगता है, और बाकी समय में फिर वो बेचारे, पुण्य उनका बना हुआ है, पुण्य है तिजोरी में रखा हुआ है, उत्सव में ही उनका निकलेगा, है ना? तो वो भी गलत नहीं है ना? तो बस वो देख लो आप कि साल में 365 दिन में 100 दिन आपने वो तिजोरी को खोला है, 50 दिन खोला है, 52 रविवार है, 52 रविवार खोला है, हाँ? या कुल उत्सव वगैरह मिलकर के 365 दिन में 65 दिन बनाया है, 165 बनाया है, तो 200 दिन आपने उसको बंद रखा है, तो 200 दिन तो फिर आपको परेशानी सी मालूम होगा। अब वो तिजोरी है, उसका ध्यान रहे, साल में एक दिन, एक उत्सव भी, जितना भी आप करते हैं, उत्सव में आपने कमाई करी, बाकी व्यवहार में उसका उपयोग करना, कमाई की है ना, उसका उपयोग। आप सामने बहुत सुंदर अंगूठी हीरे डाला हुआ पहनो, गले में सुंदर चेन, हाँ, ठीक है, ये सब पहनो और वैसा रखो, और उसकी हिफाजत भी करो कि कोई आपका गला ना काट दे, कोई आपका अंगली भी ना काट दे। सब देखना है कि मुझे ये सब पहना हो तो मेरा कॉलोनी कैसा होना चाहिए, लोग कैसा होना चाहिए, मेरा व्यवहार जहाँ इसकी कदर है, हाँ? तो आप सबको दिखाने के लिए भी यदि रक्षा करते हो तो आप हिफाजत में रहोगे, क्योंकि रक्षा भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने लूट करके लेके, आपकी कमाई, आपके अंदर शौक बना है। तो संसार में ऐसे लोग कायम रहते हैं, गलत नहीं होते हैं, क्योंकि भाई उसके पास बुद्धि है तो मेहनत करके बना रहा है ना सब कुछ। हाँ, सब लोग जाते हैं, हाँ, ठाकुर जी भी तो कितना देखिए मौका देते थे, महाराज भी कितने पहनते थे, कितने, है ना, ठीक है ना, कितने खुश रहते थे,
कितने खुश रखते थे। तो ऐसे ही हम सब भी सत्संग को यदि खूब पहनते हैं, खूब जितना इस पे घसते हैं, मेहनत करते हैं, जितने गुण हैं उसको धारण करते हैं, दिव्य गुण, ये सब अंगूठी है, गले का चेन है, श्रृंगार है, सुर्खी बिंदी की तरह जो भी एकदम मेकअप है ना, गुण का मेकअप, ज्ञान का मेकअप, ध्यान का मेकअप, भक्ति का मेकअप, प्रसन्नता का मेकअप, राजीपा पहचान इनकी बनाना, इस हिसाब से सब कार्य करते हैं। तो भगवान धरती में से आपको सुख देंगे। धरती में से जहां बाढ़ आता है ना, बाढ़, उसमें भी सुख मिलता है, इंसान यदि समझदारी से काम करे। 12 महीने जहां बाढ़ आता है वहां तो कुछ बनेगा नहीं। तो भाई पानी वाला इलाका, समंदर नदी इलाका है, वहाँ 12 मास पानी रहता है, तो वो भी तो उस हिसाब से पानी है, तो नदी को किनारों को मिलता है, लोगों की सिंचाई धीरे धीरे करते हैं। किंतु जहाँ बाढ़ का पानी आता है फिर उतर जाता है, तो वहाँ भी देखो साल में 1-2 बार वहाँ तरबूज वगैरह होते हैं, बहुत और फसल काफ़ी होता है, काफ़ी। तो समझदारी से लोग जो काम करते हैं दुखी नहीं होते। वो फिर 2 जगह घर बनाते हैं। 4-6 महीने जो बाढ़ का समय है वो अपने फिर पशु वगैरह सबको ले करके वो चले जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पानी वगैरह की दिक्कत नहीं होती वहाँ पर रहते हैं, बनाते हैं, और बढ़िया ज़िंदगी उनका बनता है, चलता है। फिर बाढ़ ख़त्म हो गया तो फिर जो भी मकई वगैरह जो होता है, अब वहाँ जाके वहाँ बसेरा करते हैं। घर बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो फिर वहाँ पर उसी तरह से पैसा लगाते हैं वहाँ पर। किसी के पास बहुत है तो मजबूत बना देते हैं, बाहर उतर जाता है फिर साफ सफाई करके वहाँ रहते भी। बुद्धि के ऊपर है व्यवहार सारा। किसी के कम बुद्धि है, वहीं पैसा लगा देते, रोते रहते हैं, फिर दुखी रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं। उससे क्या होगा? प्रशासन को गाली देंगे, अपनी गलती तो नहीं दिखेगा, सब समय प्रशासन को, राजा को गाली देगा। राजा को तो तब गाली दो जो तुम्हारा छीन ले। हाँ, खुद का आचरण कैसा, इससे क्या होता है? अभी भी देखो पंजाब में कितना शोर बकोर हो रहा है, होशियारपुर वगैरह में, कहाँ देखो उस साइड, भैया को भगाओ, खाली करो, पंजाब बंद करो। इससे क्या हो जाएगा? क्या सारे पंजाब से निकाल दोगे? ऐसा हो जाएगा? तब होगा जब भारत की पकड़, जो हिंदुस्तान की जो राज्य है पंजाब, पकड़ खत्म हो जाएगी। सब भगवान नहीं चाहेंगे, गुरु नानक नहीं चाहेंगे, तब होगा। गुरु नानक ने भी राम का भजन किया, उन्होंने ऐसा कोई, गुरु गोविंद सिंह सभी ने ऐसा मार्ग नहीं दिखाया जिनसे भजन नहीं होता है, पूजा नहीं होता है, सेवा ठीक से नहीं होती, अपने आप को नहीं पहचानते हैं, हाँ, और सुख चाहते हैं वैसा ही जिसने मेहनत करके बनाया है। मैं भी ऐसे ऐसे, उनसे ईर्ष्या करते, जेलसी करते, तो ऐसा प्रयास करता है, खत्म नहीं होगा। कुछ कुर्बानी जरूर होती, और तकलीफ भी उन्हीं को होता है जो बात को नहीं समझता। अभी यदि हवा यहाँ ठीक नहीं है, दंड है कुछ ऐसा, तो प्रशासन का सहारा लो, वहाँ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा शांत हो जाओ, हाँ, अच्छी जगह चले जाओ, हाँ, पैसा मिलता है ठीक है, नहीं तो छोड़ के अभी चले जाओ। कोई कब्जा तो सीधे करेगा नहीं, उपाय करो जा करके, प्रशासन का मदद लो, बड़े प्रशासन का मदद लो, वहाँ से नहीं हो रहा और बड़े लेवल पे जाओ, हाँ, राज्य लेवल पे पहुँचो, हाँ, केंद्र लेवल पे पहुँचो। हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना हुआ है? कोशिश करो, प्रयास करो। हाँ, सज्जनों के भी भरमार है, ऐसी बात नहीं है। एक से एक बंदे पड़े, अपने आप जो दंड करता है सही नहीं बोलता है। हाँ, अपने स्वामी नारायण के लिए भी गुजरात में देखो कभी कभी क्या बोलते हैं, उससे क्या होता है? महंत स्वामी, प्रमुख स्वामी महाराज का तंत्र महंत स्वामी हैं अभी वर्तमान, हाँ, प्रेम स्वामी जी हैं, और संतों आचार्य, हाँ, देखो वो तो अपना रोज दिनचर्या उनका रोज जी रहे हैं। जो फिजूल में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कहीं तहीं भी खा पी लेना, अपना काम में ध्यान नहीं देना, उनके लिए जरूर परेशानी रहती है। और उसमें कुछ देर, जैसे आंधी आता है तो नुकसान होता है ना, अभी बाढ़ आई तो नुकसान हुआ ना, ऐसे कुछ देर जरूर, हाँ, जो वो भी उन्हीं को नुकसान होता है जो समझता नहीं है बात को, कम बुद्धि वाले को होता है।
जो समझदार होते हैं ऐसे समय यात्रा वगैरह नहीं करते हैं जहाँ बाढ़ वाली जगह हो। हाँ ठीक है ना, ध्यान से अपना सारा काम करते हैं, फिर अवसर मिलता है, हाँ, बनता है, नाम देखो हो रहा है, सब चल रहा है। ऐसे ही उत्तम धाम एक ऐसी जगह है, इसको ऐसे समझदारी से काम लो। अन्नकूट आ रहा है, देखो कितना अच्छा अवसर। यदि जितने पक्के बंदे हैं, जिनका जो समझता है बात को, मिल करके यदि सब एकजुट होकर के निर्णय लें, भव्य शरद पूर्णिमा होगा, भव्य अन्नकूट होगा और सबको खूब प्यार बढ़ेगा। नहीं तो जुड़े हैं, नहीं करेंगे तो अपमान होगा, पिछली बार से इस बार कम हुआ, ये भी ठीक नहीं, हर बार बढ़ोगे। बस उत्सव के लिए केवल सोचोगे तो वो तो मजबूरन में करोगे। गरज में तो गधे को भी लोग कहते हैं बाप की तरह उपमा दे देता, जबकि है नहीं, तो वो फिर कहाँ स्वाद आता है। और ठीक है, घिसिट पिसिट के चलता है संसार। किंतु जब इसी को तुम बुद्धि से काम करोगे, विवेक से काम करोगे, समझदारी पूर्वक करोगे, सभी एकदम समझोगे, एक दूसरे को परस्पर प्रीति रखोगे, उसी के ऊपर मेहनत, कैसे प्रीति बढ़े, आनंद बढ़े, आत्मीयता बढ़े, कैसे भगवान का भजन हो, धुन हो, प्रार्थना हो, कैसे ये योग जो है, ये योग कैसे एकदम बना रहे, योग में और बढ़ोतरी हो, जहां जहां जाओ सब आए दौड़ के। किसके लिए दोहरा रहे हो आप? तो भक्ति के लिए दोहरा रहे हो ना, भगवान ने आपको क्षमता दी है ना। कितने लोग हैं देखो आलस में पड़े हुए हैं उनके पास वाणी भी है, बोलते हैं बहुत, किंतु कभी उनके लिए नहीं बोलते, जिससे और 10 घर पवित्र हो सकता है, 10 लोग और वैष्णव हो सकता है। उसके लिए नहीं। अरे तुम अपना कर्तव्य करो भैया, पानी मांग तो लो, पानी चाहिए मुझे शुद्ध। ये गिलास का आपने मदिरा वगैरह में कोई और चीज़ में उपयोग तो नहीं किया, बर्तन शुद्ध हो तो मुझे दूध भी आप दे सकते हैं, मेरे को भोजन भी दे सकते हैं, इतनी शुद्ध नहीं तो आप लीजिए, मना थोड़ी ना। हम आए थे, आप हमारे दोस्त हैं, आपकी बेटी की शादी थी, बेटा की शादी था, आपके घर में आपने निमंत्रण दिया, हम आए हैं, ये हमारा ये उपहार स्वीकार करिए और खुश रहिए, बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद, जय स्वामीनारायण। चल दिए अपना। नहीं आपको, आप मेरे को थोड़ा बोल के देखिए, भ्रष्ट करना चाहते हैं, मेरे को पापी बनाना चाहते हैं? नहीं फिर तो हमें पाप लगेगा, तुरंत नहीं। अरे तुम्हें अकल ही नहीं, जो मर्जी खा लो, ये तुम्हारा कैसा सत्संगी, तुम कैसे प्रभु के भक्त, कैसे सेवक तुम। तो यही सब तो धर्म की रक्षा का अवसर होता है। ऐसे टाइम पे तो पता लगता है धर्मात्मा का, महान आत्मा का, पुण्य आत्मा का क्या करना है। बनाओ जो बनता है, देखो सब धर्म पूर्वक, भले यहाँ भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, शांति नहीं भंग होने देना। देखो एक बार मुंह से जो बोला जाता है, लज्जित किया जाता है, बाद में आसान होता है कि सॉरी फील कर लें, सब एकदम पहले जैसा नहीं होता है। बहुत मन बहुत बुड़बक है, बहुत शैतान है ये, उठपटांग कुछ भी करना तो इसको आता है, पर सीधा करना इसके बस में नहीं है। अच्छा करना इसके बस में नहीं है। दुखी होना इसके बस में है, सुखी होना इसके बस में नहीं है। सच्चा सुख, सच्ची शांति, उसके लिए तो आपको ही उपाय करना पड़ेगा, आत्म बल को ही करना पड़ेगा। भक्ति, सत्संग, ज्ञान, वैराग्य, धर्मात्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा। पधारो हे सहजानंद जी, मोरा गुना करीने माफ। हम भी नहीं चाहते हैं जीवन का उस पड़ाव में इतना कुछ पाया मिले, फिर भी किसी कोई साधक नहीं बैठता सामने गदगद भाव से कि हमारा मन कर जाए, हम कुछ बात कहें।
जो सीखे हैं, जो देखे हैं, जो अनुभव किए हैं। हाँ, करता तो हमारा भी है, किंतु हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर। सब चल ठाकुर जी जब जहाँ चाहेंगे, हाँ, जैसा चाहे। ये भी हम उनको कैसे कैसे तो नहीं चाहे, वो चाहे, उनकी कृपा है। शांति तो मिलती नहीं संसार में भैया। हाँ, ठीक है, भगवान के नाम से जो मिलता है, नाम से मिल रहा है। नाम में जहाँ उसमें जितना समझ में आता है कहते हैं, जिसको समझ में आता है परिवर्तन करते, नहीं आता है तो कोई बात। प्रभु को जैसे जो मंजूर, इस बात को मुझे भी तो समझना है। भगवान जो ये बात कह रहे हैं कि सूखा पत्ता भी हिलने में समर्थ नहीं मेरी मर्जी के बिना। सूखा पत्ता हिलने में समर्थ नहीं। ठीक, वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं। आज हम जय घोष कर रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, राम लला आज सिंहासन पे बैठे हैं। हाँ, जैसा होना चाहिए ऐसा दर्शन हो रहा है, किंतु देखो कुर्बानी नहीं, कितने लोग उसके लिए मर गए। हाँ, कितना खून बहाए, कितना पसीना बहाए, कितना लज्जित हुए, कितने परिवार उजड़ गए, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा है। देखिए, उनको तो नहीं मिली ये यश, तो क्या क्यों नहीं मिली? उन्हीं के वजह से तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली सब समय। हाँ, उनका संघर्ष, हाँ, उनकी मेहनत, भले आयुष खत्म हो गया, नया जन्म मिला, दूसरे में प्रवेश की ना, शक्ति बढ़ी ना। ये देखो ग्रंथ से हमको नया जोश मिल रहा है। स्वामी तो चले गए बोल के, नारायण भी चले गए, स्वामी भी चले गए, किंतु देखो ना, उन्होंने ग्रंथ के रूप में, संत के रूप में, साधु के रूप में, मंत्र के रूप में, मंदिर के रूप में, सत्संग महापूजा के रूप में, भंडारा के रूप में, व्यवस्था के रूप में दे गए ना हम लोगों को। देखिए उस पर चल करके, हाँ, उसी तरह से शांति पा रहे हैं ना। उन्होंने भी तो माला का उपयोग किया, ध्यान का उपयोग किया, पूजा का उपयोग किया, लोगों का संगत का उपयोग किया, उन्होंने सेवा में लगाया। हाँ, तो आज भी देखो लग रहे हैं ना हम लोग। समझने की बात है। हाँ? अन्य जो तप, व्रत, उपवास, धारणा, पारना आदि हैं, 2 महीनों तक करने की जीव को आज्ञा दें तो कर लेते हैं, परंतु जो सूक्ष्म तप, भूख से आधा भोजन करना सूक्ष्म तप कहा गया है। जितना भूख लगा उससे आधा भोजन करना। हाँ? ये तप नहीं, सूक्ष्म तप, तप से भी अधिक कहा गया है। भूख जितना है उससे कम लेना, खाली रखना। हाँ? वह तो नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं पाता, और जो करता है तो वो, हाँ, जितेंद्र कहलाता है, योगेंद्र कहलाता है। हाँ? हाँ? वो श्रेष्ठ कहलाता है, और उसके बुद्धि, उसका विवेक, उसका वाणी, है ना, उसके हर एक कार्य में निखार होता है। बिल्कुल इसी तरह से जितना बोलना है उससे भी तौल करके बोलना। सोचा इतना बोलना है, किंतु तौलना है साथ में जो बोल रहे हैं, तो उसकी वाणी की भी कदर होती है, संभाल होता है। हाँ? नहीं, बकबक करने वाले के ऊपर कौन विश्वास करता है? बकबक करता है, बाद में उसका कोई कदर नहीं है, किंतु जो बोलता है, तौल के बोलता है, सही बोलता है, तो उसका संभाल होता है। प्रातः काल से लेकर दोपहर तक आंखें मूंद कर ध्यान में बैठे रहना कठिन है। हाँ, सारा जन्म बाह्य दृष्टि में तो बिता ही देते हैं। जब बाह्य दृष्टि रखकर माला घुमाते हैं तब मन अन्यत्र भटकता रहता है, तथा आंखें मूंद कर माला फेरने से भगवान की स्मृति होती है।
यूं तो चाहे पूरा दिन माला फिराएं, परंतु भगवान की स्मृति के साथ 5 माला भी नहीं फिराते हैं। इस प्रकार की 5 माला की महिमा ही अलग है। इसलिए धीरे धीरे नित्य भगवान में संलग्न होना। यदि ऐसा ना हो सके तो प्रथम साधु में जीव को जोड़ना, तब भगवान में जीव सहज रूप से ही जुड़ जाता है। अब ये जो बात बताई है, अब बात तो सब 16 आना सब सत्य। उस सत्य के साथ जितना प्रयास करोगे चलने का, आप चलो हम चलें, बोलने वाला सुनने वाला सब बराबर है। ये तो व्यवहार में, मैं यहाँ पर बैठा हूँ व्यवहार में, समझ के अनुसार सुख मुझे भी और तुम्हें भी है। जितना तुम्हें समझे उतना ही तुम सुखी हो, जितना मुझे समझे उतना ही मैं सुखी हूँ। बहुत कह देने से मैं सुखी नहीं हो जाऊंगा, और बहुत सुन लेने से आप सुखी नहीं हो जाओगे। उनमें से जितना समझ आपको आ गया, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को, आने वाले को भी और जाने वाले को, हाँ? आने वाले और जाने वाले जो गए हैं तो क्या समझ लेके गए हैं, आए हैं तो किस समझदारी से आए हैं, हाँ? चल रहे हैं तो किस समझदारी से चल रहे हैं। उन्हीं सब बातों पे सुख और दुख है। बिना सोच समझ के देखो ना, पहले हमें जरूरत है तो मांग लेंगे और बाद में धुतकार देंगे, दुखी दिखाएंगे, तो वो सुखी नहीं है। अपनी जरूरत को देखा, अब वो हमें अब वापस लेना जरूरत है तो नहीं कदर करते। तो देखिए अब दुख हो गया ना, देने वाले भी दुखी हुए, लेने वाले भी दुखी हुए। तो देखिए, तो यहाँ समझ के ऊपर भगवान मिले हैं, गुरु मिले हैं, हाँ? हमको मिले हैं और उनको भी मिले हैं। उनको पात्र मिले तो उन्होंने दिया, अब लेने वाले ने उसको साड़ दिया, बिगाड़ दिया, तो वो तो दुखी होगा, देने वाला भी दुखी होगा। तो दुख है यहाँ। और क्या कहा, ज्ञान के मामले में देखो क्या कहा कि एकलव्य को व्यवहार के हिसाब से एंट्री नहीं मिली गुरुकुल में, क्योंकि शूद्र में कहे जा रहे थे व्यवहार के हिसाब से। किंतु ज्ञान को कोई बांध नहीं सकता। ज्ञान आप ले सकते हो, आपके ध्यान में आ जाए तो उसको ध्यान में आया, गुरु की महिमा समझ में आई तो गुरु का अनुसंधान किया, गुरु से दूर रहे, अनुसंधान किया, देखो उनको ज्ञान आ गया सभी। हाँ? व्यवहार में खूब शक्ति पा लिया, गुरु ने व्यवहार में पक्षपात किया, व्यवहार में अंगूठा काट लिया, उल्टा काम कर दिया, जिससे बाण चलाया जाता है। हाँ? हाँ? अंगूठा ही काट लिया। फिर भी देखो, हाँ? अर्जुन, सभी शरीर तो सब जलेगा, सब खत्म हो जाएगा, गुरु ने पहले ही मांग लिया, उन्होंने दे दिया। तो भले ही व्यवहार में नहीं वैसा बन सकता, किंतु श्रेष्ठ तो ही कहलाए ना। हाँ? श्रेष्ठ कठोर भाव वहां व्यवहार में दिखाया, किंतु गुरु के कारण ही श्रेष्ठ हुए ना। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, किंतु अंत में जीत तो उन्हीं को हुई ना। उन्होंने किया तो कुछ तो होगा। अभी दुख दे के बाद में सुख देना था। ये संसार में मेरा भी जिस कुल में जन्म हुआ है, ये शरीर का, हाँ? अब देखो व्यवहार में तो उसको दुख हुआ कि उसका कोई मर जाता तब भी दुख होता है, कोई जीते जी, हाँ, कुछ पा लेता है ऐसा, वहाँ से छोड़ के चला जाता है तो दुख तो होता है। किंतु समझ हो, ज्ञान मिलता है तो पता लगता है कितना सुख है। एक उत्तर पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। हाँ, कितने असंख्य लोगों के माता पिताओं को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। हाँ?
एक जीव देखिए। हाँ, तो समझ पे सुख है, ना समझ पे दुख। आप लोग भी सभी काम खूब करो, मना थोड़ी ना है, पर आप ध्यान अनुसंधान रख के करो तो हानि क्या है, नुकसान क्या है? लोगों को समझ नहीं, इसलिए वो अटपटांग बोल देता है भैया, उनको सुख नहीं है। तुम भी उसी की तरह करते हो, यही सबसे बड़ा जंजाल है, यही सबसे बड़ा दुख। सत्य की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। मिले तुमको मूर्ति तुमको मिली, गुरु तुमको मिली, नाम तुमको मिला है, उसका बोलवाला, उसकी पहचान, उसकी महिमा, हाँ, वो तुम्हारा धर्म है। तुमने अधर्म किया, हाँ, जिसने मिला नहीं उसका यदि तुमने बोलवाला को ऊपर कर दिया तो तुमने अधर्म किया। हाँ, तो शांति तुम्हें कहां से मिलेगी? व्यवहार में स्वामी जी ने, उत्तम स्वामी जी महाराज, मेरे गुरुदेव ने, मेरे पिताजी ने, पापा जी ने, मेरे बाबूजी ने, मेरे सर्वस्व ने, हाँ, उत्तम धाम ये जहाँ उनका दास आके सेवक उनका बैठेगा, उन्होंने यहाँ भूमि पूजन नहीं किया, शिलान्यास नहीं किया, उन्होंने कोई यहाँ पर प्रचार प्रसार कुछ नहीं किया। हाँ, किंतु गुरु के आशीर्वाद के बिना क्या संभव है? उन्होंने व्यवहार में नहीं किया, किंतु देखिए ना, सूक्ष्म तप में किया ना, निर्मल के हृदय में तो बने ना, आशीर्वाद में बने ना, भाव में। ऐसा हिम्मत, तू चल मैं तेरे साथ चलूंगा, तू बोल मैं तेरे में से बोलूंगा, तू देख मैं तेरे में से देखूंगा, तू सुन मैं तेरे में से सुनूंगा, हाँ, तू सोच मैं तेरे में से विचार करूंगा। देखो कर दिया ना। हाँ? क्यों नहीं? आप भी ऐसा क्यों नहीं करते हो? करते हो तो धन्यवाद, नहीं करते हो तो तुम्हें करना चाहिए। करते हो तो धन्यवाद, खुशी दे, करते हो तभी तो भोग लगता है, आरती होता है, पूजा होता है। नहीं करते हो गलत है ना, इसको छोड़ो। हाँ, क्या है एकदम, कितनी गुरु के पास, ये बुरी बात थोड़ी ना, अच्छी बात है कि सब मिलजुल के रहो और मिलजुल करके चलो, लेकर के चलो। तो दुनिया में जैसे सबका होता है, तुम भी यहाँ पर इतने उत्तम धाम, एक परिवार, इतने लोग जुड़ गए हो, मिलजुल के करोगे तो सब काम बांट लेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, ध्यान भी होगा, भजन भी होगा, सब एकदम अपने अपने ऐसे ही चलो। जितना मिलते, जो नहीं मिलते उनको सड़ने दो, रहने दो, उन्होंने अपने जिद का करना है, करने दो भैया, तुम क्यों परेशान होते हो? नीलकंठ जी ने किनका बांह थामा है, देखो कहाँ रुके, हाँ, सब जगह गए, हाँ, जो उनके मुताबिक चले, उन्होंने जो सिद्धांत बनाया नियम, तुम भी अपना, क्या तुम्हारा सिद्धांत नहीं है, तुम्हारा नियम नहीं है? हाँ। बस यही तो ये कह रहे हैं, सिखा रहे हैं। एक साधु के हृदय में रामदास भाई की मूर्ति धारण हो गई, इससे उसे मनस्ताप हो गया और बहुत ही रोने लगा। इसके पश्चात मैंने कहा कि प्रथम तो साधु के ही दर्शन होते हैं तथा बाद में भगवान के दर्शन होते हैं। इस बात के 3 दिन पश्चात ही उसे भगवान के दर्शन हो गए। ऐसा हुआ था। मुक्तानंद स्वामी के कीर्तन में भी कहा है कि साधु संग भगवान, इसलिए ऐसे ही समझ रखें। यह कहकर एक साधु ने कहा, कि ऐसा तो भगवान की कृपा से ही संभव है। स्वामी श्री ने कहा कि ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन हम सब भजन करने बैठे हों और उनका अनुग्रह ना प्राप्त हुआ हो। भगवान एवं बड़े साधु तो यही करवाना है। यह तो जीव की अपनी दुर्बलता है, अन्यथा उनकी तो सदैव कृपा ही कृपा है।
भगवान से संलग्न रहने का आग्रह नित्य प्रति रखें। नित्य करने से कार्य सिद्ध होती है, ऐसा शास्त्र में कहा है। वैसा होगा क्योंकि उसे किए बिना छुटकारा नहीं है। हे महाराज, हे स्वामी, तो जो सुना उसको समझे, और जो समझ में आ गया उस पे मेहनत करें। दुनिया बहुत देखा किंतु स्वामी नारायण के रूप में मिल गए हो, जिनके द्वारा इन्होंने स्तंभ खड़ा किया, उसके ऊपर बीम बंधवाया, उसके ऊपर लेंटर डलवाया, उसको तैयार करा के बिल्डिंग को, उसके बाद आरती उतरवाया, श्रृंगार करा के जो निमित्त बना, उनको वो भूलने के लिए कहाँ कहा? उन्हें भूलने के लिए कहा जो ये सब पा कर के भी भटक रहा है, सही नहीं कर रहा है, तो उनसे मोह नहीं रखना, ऐसा कहा। क्योंकि आप उन सबको किस लिए मिल रहे हो? सेवा के लिए मिल रहे हो, दर्शन के लिए मिल रहे हो, कृपा के लिए मिल रहे हो। कृपा हुई, कृपा के कारण मिल रहे हो। बस उसी हिसाब से चलना है। कृपा के बिना तो कुछ संभव है नहीं। रविवार आ रही है, रविवार जा रही है, जन्म आया है, जन्म गया है, रात बीती है। व्यवहार में भी कहा जाता है रात गई बात गई, अब सवेरा हुआ, अब विलंब ना करो, काम करो। समझ में आ गई, सवेरा हो गया। ना समझ में आई थी, रात्रि थी। हाँ, समझ में आ गया, फिर तो मूर्खता ना करो। हाँ, समझ में आ गया। तो जो समझ में आ गया है उसको बहुत समझदारी से अनुग्रह रखो, ध्यान रखो। जब आप समझदारी से, अनुग्रह से इसको ध्यान में रखोगे तो एक ना एक दिन अपने आप आपको बात समझ में आएगी। रहस्य प्रकट होगा, और जब रहस्य प्रकट हो जाएगा तो देर नहीं लगेगी। आप अवश्य ही प्रभु को पालोगे, गुरु को पालोगे, जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, जिस रूप में भी हो। पहली बार मिले या बहुत साल हो गया, पर सुख कब मिलता है? जब आप समझते हो बात को। कोई तो बहुत सालों तक मत्था टेकता है, पूजता है, ध्यान करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, ठीक है, फिर भी कहाँ सुख मिलता है। किंतु जो उसको समझता है तो सुखी हो जाता है, नहीं समझता है तो दुख रहता है। इसलिए जिनको अवसर मिल गया है उन्हें चूकना नहीं। जिनको नहीं मिला है उनके लिए तैयारी रखना है। हमें पता लग गया तो हमें प्रयास करना है। सज्जन आए हैं, प्रयाग जी ने तिलक किया, चाय पानी पूछ लेना है ना। तो यहाँ हमें और आपको करना क्या है? बस यही करना है। बाकी तो महाराज ने क्या कहा, स्वामी ने क्या कहा, कोई एक गिलास पानी पिला देगा ना किसी सत्संगी को, तो भी मुझे उसका कल्याण करना है। तो जो श्रद्धा से किसी सत्संगी का कहना मान लेगा
और उनके गुरु भगवान संत की सेवा कर लेगा तो उनका कल्याण कितना बड़ा होगा, विचार करो। तो विचार करने वाली बात। समझदारी से काम लेना हमारा धर्म है, क्योंकि हम पे कृपा हुई। व्यवहार दुर्बल रहती है तो अच्छा विचार कहाँ आता है। कल भी जीवन जी से सलाह कर रहा था मैंने कहा, जीवन जी जैसे बहुत कुछ छूटता है, लगता है कि ये लाइव दर्शन भी छूटेगा, मन व्यवहार मन को ठेस देता है, दुख देता है, व्यवहार में नहीं दिखा पाते, बल नहीं देते कोई। इसका मतलब कोई लाभ नहीं दिखता है। करते करते बातें करते करते बल मिला नहीं। गुरुजी जुड़े तो रहते हैं, जय स्वामीनारायण तो कई लिखते हैं, है ना, और कई तो लाइव भी सुनते हैं गुरुजी, है ना। तो देखो बल मिला वहाँ कि चलो कोई यहाँ बैठे हैं, कोई दूर बैठे हैं, और गुरुजी आप तो हम सब के लिए कर रहे हैं ना। आपको भी तो भक्ति हो रही है ना, आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि आप भगवान की कथा सुनते हैं, आपको आत्मबल मिलता है, प्रसन्नता होती है। और सुबह ठाकुर जी की कथा का समय है, ठाकुर जी को तैयार किए हैं, हाँ, तो उनकी वार्तालाप होती है तो वातावरण में दिव्यता रहता है, हाँ। तो ठीक है, ये तो लाभ तो मिल रहा है ना, भक्ति तो हो रही है, जोत जग रहा है उस समय, हाँ। धन भजन, चातुर्मास की महिमा, श्रावण मास की महिमा, कुछ न कुछ चलता रहता है, हाँ। जानकारी मिलती उसी बहाने, हाँ। तो बल मिला, हाँ। दुख तो होगा, व्यवहार में होगा, क्यों नहीं हो। क्या क्या सोचने के लिए आते हैं, बनते हैं, और कैसी कैसी सोच बीच में आकर के, हाँ, सारे महाराज के कार्य के दिव्यता को ठेस पहुंच जाता है, हाँ। तो दुख तो होता है ना। तो महाराज को भी तो दुख हुआ था, कोई ठीक नहीं बोलते, इतना महाराज ने बनाया, हाँ, बहुत कुछ किया महाराज ने, और एक बोलने वाले ने सही नहीं बोले, हाँ, तो ठाकुर जी सबका ममत्व छोड़ करके अक्षरधाम जाने की तैयारी कर ली। तब 50 साल नहीं हुए थे, और 10 साल और पहले की बात होगी, हाँ। उसके बाद देखो कितना किया, किंतु हर हाल में देखो क्षमा याचना करी, अपराध माना, हाँ, और महाराज का दिल शांत हुआ। तो फिर महाराज ने कितना आज्ञा दिया, ऐसा सत्वचन भी नहीं बोलना, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, ऐसा व्यवहार नहीं करना, हाँ। महाराज ने कितना निर्देश दिया, कितना ध्यान दिया, सत्संग में इतना कुछ प्राप्त किया, और कैसे रहते हैं, हाँ, कैसे। पौष मास बदी प्रतिपदा के दिन वार्ता कही। यहाँ पर तो संत के साथ सहजानंद स्वामी स्वयं विराजमान हैं, किंतु किसी को गरज नहीं है। सद्गुरु शब्दातीत परम प्रकाश है, जाके सरने जाए अविद्यानाश है। देह गेह मन राम, देह गेह मन दाम, उसी के कूं दीजिए। हर हाँ श्री रंग सब मत सब जग जोय, सोए गुरु कीजिए। हाँ, आहा, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, जान के कीजिए, छान के पीजिए, और जान गए हैं तो उसकी रक्षा करिए, हाँ। इस प्रकार की साखियां सुनाकर कहा कि ऐसे सद्गुरु की सेवा
करने से ही जीव शुद्ध होता है। सद्गुरु मिल गए हैं, परंतु किसी ने उनको अपना जीव नहीं सौंपा है। अपने जीव को सौंपे बिना एकांतिक भाव की प्राप्ति भी कहाँ से होगी। जितना जीव सौंप दिया है उतनी प्राप्ति हुई है, तथा जितना नहीं सौंपा है उतनी प्राप्ति शेष है। जिसने जितना जीव समर्पित किया है वह हमें ज्ञात है कि इसने इतना जीव सौंपा है तथा इतना इसने नहीं सौंपा है। हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, हे दयालु, हे भगवान। राजी रहना, हाँ, राजी रहना और मन के साथ प्रयास करना लड़ने की। हाँ, मन को वही बात आज़ादी देना, हाँ, जो आत्मा कबूल कर रही है, जो महाराज, स्वामी, सद्गुरु और ये प्राप्ति, जो ये जो योग है, ये सब, हाँ, प्रमाण देता हो, सही कहलाता हो, हाँ, उसी को देना, हाँ, छूट, बाकी को नहीं। हाँ, सब बातें मन की नहीं मानना, वही मानना, हाँ, जिससे मन को भी, हाँ, मनमानी करने का मौका ना मिले। हाँ, हाँ। श्रावणवदी नवमी सोमवार के दिन ब्रह्मचारी के स्थान पर वार्ता की। जिस कार्य को करने में जीव लग जाता है सो हो ही जाता है। मनुष्य सोचता है कि ध्यान करना, भजन करना सब कुछ जैसे अपने आप हो जाएगा, परंतु अपने आप कैसे हो जाएगा? यह तो भगवान का बार बार स्मरण करता है, फिर भूल जाता है, तथा फिर से ध्यान करे तब होता है। जो पढ़ता है वह भूलता भी है, किंतु जिसने कभी ग्रंथ का पन्ना भी हाथ में नहीं पकड़ा वह क्या भूलेगा? हाँ। जय स्वामीनारायण। हाँ। आओगे, जाओगे, सुनोगे, ध्यान करोगे तो पता लगेगा ना कि विघन है, उसको लांघना है। मन नहीं लग रहा है, इसको लगाना है। सही नहीं बन रहा है, इसको बनाना है। नहीं सही चल रहा है, चलना है। चतुर नहीं, चतुर बनाना है भक्ति में। भक्ति में आलसू है और संसार में बड़ा चतुर है। हाँ? संसार के कार्य में बहुत चपलता दिखाता है, बहुत एकदम, और भक्ति के मार्ग में एकदम बुद्धू, मूर्ख, लंबकड़न, गधा जैसा एकदम दिखाता है। तो फिर उसको तो मेहनत करोगे, लगोगे। हाँ, पढ़ोगे नहीं तो क्या पता लगेगा, सुनोगे नहीं तो क्या पता लगेगा, आओगे नहीं, जाओगे नहीं, करोगे नहीं तो क्या पता लगेगा। हाँ? उन लोगों से भक्ति होगी। इससे अच्छा तुम घर में भजन करेंगे। ये भी तुम्हें कब अवसर मिला? जब तुम सामने आए, नहीं तो घर में तो थे। क्या जरूरत थी गुरु धारण करने की? क्या जरूरत थी दीक्षा लेने की? क्या जरूरत थी सर झुकाने के? लोगों के सामने बेइज्जती क्यों कराई सर झुका के? लोगों के सामने तो बड़ा एकदम, हाँ, कंठीली दीक्षा विधि, हाँ, दिखाया, हाँ, दंडवत किया, परिक्रमा किया। हाँ? भाई ये सब मेहनत करो, ध्यान रखो। जिसके सिर पर भारी शत्रु सवार हो उसको सोना नहीं चाहिए। जिसके आताताई अग्नि दो गदगदस चैव शस्त्रापाणि धाना पुनः क्षेत्रा
पहाड़ी च षडस्ते अततायिनी। 6 प्रकार के मनुष्य अततायी होते। आग लगाने वाला, जहर देने वाला, शत्रु को धारण करने वाला, द्रव्य की चोरी करने वाला, जमीन को कपट से लेने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला। कर्म की हो उसे भी नींद नहीं आया करती। भावार्थ यह है कि जब तक काम, क्रोध, लोभादिक शत्रु सिर पर बैठे हैं तब तक सोना नहीं, और जो जो वचन कहे हैं उन्हें विस्मृत होने न दें। एकांत में बैठकर विचार करते रहने से इनकी स्मृति सदा ही आती रहेगी। महाराज महाराज स्वामी, हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु चरणों में प्रार्थना। हे महाराज, हे स्वामी दयालु, अपनी कृपा दृष्टि खूब बना कर रखना। उत्तम धाम में ये जगह पे मांग करेंगे, क्योंकि यहीं पर हमारा पहचान बन रहा है। अब यहाँ से दूसरी जगह जाके इस जन्म में इतना जल्दी पहचान बनना आसान नहीं। हाँ, ये तब बन सकता है जब आप दंड देंगे, आप यहाँ सुखार फेंकेंगे। हाँ, जब आप यहाँ रखेंगे तो आपने इस जगह पे प्रतिष्ठित हुए, इस जगह आपने संतों को भी प्रकट किया, संत को भी उत्पत्ति करी, भक्त को भी आपने यहाँ निष्ठा बनाया। तो आप आए हैं तो इन संत और भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि कर दीजिए। ये आपस में हिल मिल करके, मिलजुल करके, एक दूसरे को भरपूर साथ लेके, सहयोग दे करके सम हृदय भाव, एकता रूपी सुहृदय भाव का एक साम्राज्य खड़ा करे और आपकी भक्ति को प्राप्त करे, आपकी सेवा को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे, आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करे, आपकी राजीपा को प्राप्त करे। सब कार्य में आपकी प्रधानता रखें और आप अंग संग हैं, ऐसा विश्वास के साथ खूब कृपा दृष्टि सब में रहे। आत्मबल बढ़े, बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, सत्संग बढ़े, सबका काया निरोगी रहे, मन निरोगी रहे, सबका धन में बहुत बरकत हो, खूब वृद्धि हो, खूब कृपा हो, राजीपा खूब मिले, बाल बच्चे सभी खूब संस्कारी बने, सब में खूब आपका सत्संग दृढ़ हो जाए। आपके चरणों में प्रार्थना, आशीर्वाद रखना। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। जय स्वामिनारायण।